नमस्कार दोस्तों, मैं था वशिष्ठ आ गया हूँ अपनी नई वीडियो लेकर। इसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट लेबलिंग एंड वाइट लेबलिंग के बारे। जब भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप उसके मैन्युफैक्चर को मार्केट में सर्च करते हैं। जब मैन्युफैक्चर से डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे दो टर्म बेसिकली यूज होती है, प्राइवेट लेबलिंग एंड वाइट लेबलिंग। कोई भी कंपनी आपके लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। इसमें डिफरेंशिएट क्या होता है कि प्राइवेट लेबलिंग में जाना है या वाइट लेबलिंग में जाना है। कोई भी प्रोडक्ट हो आएगा वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही। उसमें क्या रहेगा, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाएगा मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम, मार्केटेड बाय आपकी कंपनी का नाम। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर दो टर्म, वाइट लेबलिंग एंड प्राइवेट लेबलिंग। वाइट लेबलिंग मैक्सिमम कंपनीज यूज करती है वाइट लेबलिंग। चाइना में आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, वहाँ पर आप एड्स में देखेंगे या अपनी इंस्टाग्राम फेसबुक फीड पे देखेंगे तो वहाँ पर बार बार टर्म यूज होती है वाइट लेबलिंग, वाइट लेबलिंग, वाइट लेबलिंग। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप सर्च करते हो प्राइवेट लेबलिंग। अब दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे एक ये प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है 24 हर्ब्स है इसके अंदर, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ये प्रोडक्ट हमने मार्केट में रेडी किया, इसका फीडबैक आया, अच्छा रिस्पॉन्स रहा। फिर हमारे पास एक क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने उनको यही कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन उनको ही रेडी करके दी है, सेम कंपोजिशन है। तो ये जो प्रोडक्ट रेडी होता है ये हुआ वाइट लेबलिंग के अंदर। इसके अंदर सेम कंपोजिशन इसकी यूज हुई है, रेट्स अलग हैं, मैन्युफैक्चर बाय सेम है, मार्केटेड बाय बदल गया। केवल इस प्रोडक्ट को एक्चुअल में देखा जाए तो हमने वाइट लेबल किया है, इसकी कंपोजिशन सब कुछ सेम रखी है, सब कुछ फॉर्मुलेशन सेम है, बस डिजाइन एंड मार्केटेड एंड ब्रांड का नाम बदल दिया गया। सेम प्रोडक्ट हम बहुत सारी कंपनीज के लिए रेडी करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर, इस सब के नाम बदल हो जाते हैं, लेकिन कंपोजिशंस देखी जाए तो सेम है। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम वाइट लेबलिंग कहते हैं। ये एक प्रोडक्ट का एग्जांपल था, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये ओमेगा 3 साल्मन फिश ऑयल, ये न्यूट्रा हर्बल के अंदर अब हम अपने क्लाइंट्स को बना कर देते हैं, वो कहते हैं जी हमें वाइट लेबलिंग के अंदर चाहिए। ये प्राइवेट लेबलिंग में नहीं बन सकता क्योंकि इसका साल्मन फिश ऑयल, ओमेगा ओमेगा है, 369 है। तो ये जो प्रोडक्ट रेडी होगा ये केवल वाइट लेबलिंग के अंदर रेडी होगा। अब ये क्लाइंट को हमने सेम प्रोडक्ट रेडी करके दिया, दोनों की बस पैकिंग अलग है, प्रोडक्ट सेम। ये जो सिस्टम होता है इसको कहते हैं बेसिकली वाइट लेबलिंग। चलो तीन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये प्रोडक्ट हमने अब क्लाइंट हो गई, ये हमारा प्राइवेट लेबलिंग प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, इसके अंदर हम सेल कर रहे हैं, इसका काफ़ी अच्छा फीडबैक आया। सेम प्रोडक्ट को हमने एक अफ्रीकन कंपनी को सेल आउट किया, लेकिन वो सेल किया है वाइट लेबलिंग के अंदर। प्रोडक्ट सेम है, बॉटल भी आप देखेंगे सेम है, बस उसका ब्रांडिंग चेंज हो गया, कंपोजिशन भी सेम है, ये भी वाइट लेबल। अब इसी का हमने नया वर्जन निकाला है बॉक्स पैकिंग के अंदर। पता नहीं ये किसी कंपनी को हम रेडी करके देते हैं बॉक्स में, बॉटल चेंज हुई है लेकिन फॉर्मुलेशन चेंज नहीं, ये भी आपका वाइट लेबलिंग के अंदर आता है। ये एक एग्जांपल थे सारे के सारे वाइट लेबलिंग के। आप समझिए वाइट लेबलिंग में केवल आपकी ब्रांडिंग आ जाएगी, कंपनी का नाम आपका आ जाएगा, कंपोजिशन और मैन्युफैक्चर बाय दोनों भी सेम रहेंगे। अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। उससे पहले हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है प्राइवेट लेबलिंग। इसी कंपनी को हमने नया, ये वाइट लेबलिंग प्रोडक्ट है, इसी कंपनी को हमने एक नया प्रोडक्ट रेडी करके दिया डिटॉक्स हेल्थ के नाम से, अफ्रीकन कंपनी। अब इसमें क्या हुआ, कंपनी ने हमें कुछ कंपोजिशंस के बारे में डिस्कस, कुछ सजेशंस हमने दिए। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसमें फिर हमारी R&D टीम है, लैब्स है, वो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, क्या ही कंपोजिशन के ऊपर काम कर सकते हैं, क्या इसका बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब एक्टिविटी होने के बाद जाता है फॉर्मुलेशन हमारे आयुष डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ से अप्रूवल आता है। तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, एक प्रोडक्ट को रेडी करने में मिनिमम 45 to 60 डेज का प्रोसेस लगता है। इससे मिलती जो कि आपको कंपोजिशंस मार्केट में मिल जाएगी, सेम कंपोजिशन आपको नहीं मिलेंगी। तो ये एक प्राइवेट लेबलिंग प्रोसेस है। तो ये प्रोडक्ट आपका प्राइवेट लेबल के अंदर आ गया, ये वाइट लेबल के अंदर आ गया। यहाँ पे एक यूनिक फॉर्मुलेशन है जिससे आपने और आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने मिलकर काम किया है, वो एक प्राइवेट लेबल के अंदर आता है। अगर सेम कंपोजिशन आप किसी मैन्युफैक्चर से लेते हैं, मुझे रनिंग कंपोजिशन दे दो, तो वो सारा का सारा आता है वाइट लेबलिंग के अंदर। हम दोनों के प्लस एंड नेगेटिव्स की बात करते हैं। जब भी आप वाइट लेबलिंग के अंदर जाते हैं, मैन्युफैक्चर वेट करता है कि कोई और एड ऑन इसके अंदर हो जाए, तो उसको एक बैच रेडी हो जाएगा। उसमें क्या करेगा, वो आपको कुछ कंपनी 200 का MOQ लेके चलती है, कोई 300, कोई 500 तक का लेके चलती है। इसमें क्वांटिटी इंक्रीज कितने भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतनी रेंज भी डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर के ऊपर
कि वो मिनिमम कितने का बैच आपको रेडी करके देता है रनिंग कंपोजिशन के अंदर। लेकिन जब बात आती है प्राइवेट कंपोजिशन की, यहाँ पर जो बैच बनता है 1500 से 2000 बोटल्स का मिनिमम बैच बनता है। फर्स्ट आपका एमओक्यू डिफर करेगा, सेकंड टाइम डिफर करेगा। ये वाला बैच रनिंग रहता है, आपको मतलब सब कुछ होता है, ये आपको 15 से 20 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं प्राइवेट लिमिट में, तो इसका एक प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, डिज़ाइन तक का अप्रूवल आता है, लीगल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। सेकंड, जब आप इसको सेल करने जाते हैं, दोनों में चैलेंज है, दोनों के अलग अलग प्लस है, नेगेटिव है। अभी सपोज को एक एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर किसी को सेल करना है, मीशो पे सेल करना है। अभी उनकी नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट की फ्रंट फोटो के साथ साथ उसकी कंपोजिशन भी इमेज के साथ आपको डिस्प्ले करनी पड़ेगी। सपोज कीजिए ये कंपोजिशन है, ये इसी पे ले लेते, इसकी भी कंपोजिशन से है, इसकी भी कंपोजिशन से। हालांकि अफ्रीका में है, ये इंडिया में, मैं एग्जांपल के तौर पर सपोज को दोनों ही इंडिया में सेल कर रहे हैं। एक का MRP है 1000 रुपीज़, एक का है 800 रुपीज़। दोनों की कंपोजिशन सेम है, बॉटल भी ऑलमोस्ट सेम है, मैन्युफैक्चर भी सेम है। जब आपको कोई भी बायर होगा दोनों बॉटल्स को सर्च करेगा, वहाँ पे सर्च करेगा क्या, एग्लाइड ड्रॉप के नाम से दोनों ही बॉटल वहाँ पे सर्च करेगा, और दोनों में देखिएगा रेट डिफरेंस का क्या, मैन्युफैक्चर भी सेम, इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सेम है, फिर 200 रुपीज़ का डिफरेंस कहाँ से आ रहा है। तो इससे आप ना चाहते हुए भी प्राइस बार के अंदर आ जाएंगे। डिस्क्लेमर, यहाँ पर जब भी आप वाइट लेबलिंग के अंदर जाते हैं तो आपको अपने मैन्युफैक्चर से पूछना है कि आप ये प्रोडक्ट कितनी कंपनीज को ऑलरेडी बना कर दे रहे हो। उन कंपनीज के बारे में देखो कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं नहीं कर रहे, या आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसमें के पास है, क्योंकि आप डायरेक्ट ना चाहते हुए भी उस मार्केट के अंदर, कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर चले जाओगे। यहाँ पर आपको क्वांटिटी कम मिलेगी, लेकिन आप सीधे मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन में, प्राइस बार कॉम्पिटिशन में चले जाओगे। जब बात आती है प्राइवेट लेवल, एक यूनिक कंपोजिशन है, आपके रेट से मार्केट का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता है इसके अंदर। अब यहाँ पर ड्रॉबैक क्या आता है, इसमें एक तो क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होगी, इन केस आपकी मार्केटिंग फेल हो जाती है। सेकंड सिनेरियो, आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से बिहेव नहीं करता, उसके एक्सवाइज रीजन कुछ भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट ने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं, तो यहाँ पर आपका स्टॉक बहुत सारा पेंडिंग रह जाएगा, इसको सेल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट और फाइनेंशियल लॉसेस ज़्यादा होने के चांसेस है। इसलिए जब भी आप जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हमेशा अपने मैन्युफैक्चर से डिस्कस करें कि आप मुझे प्रोडक्ट वाइट लेबल में देंगे, प्राइवेट लेबल में देंगे। ये जनरल क्वेश्चन है, आपको डिस्कस करना चाहिए। मार्केट फीडबैक क्या है, अगर आपको भी इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, या किसी प्रोडक्ट के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।